भाभी भाभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो सैर करने आए थे। वो क्या है ना, हमारा मन नहीं लग रहा था। हाँ। अच्छा, अभी मन लगवाते हैं, रुकिए। माँ साहब, दत्तो। क्या हुआ सत्तू बेटा? सत्तू भैया, इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ऐसे ही आ गए थे ये जानने कि पहले बिल्ली किसने मारी। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? हमने तो कोई बिल्ली नहीं देखी। बिल्ली नहीं, हम तो बस अपनी देवरानी को देखने आए थे। देखने आए थे कि ये ठीक भी है या नहीं। बस बस अब चलो, इससे पहले कि सत्तू को और गुस्सा आ जाए। चलो निकलो यहाँ से। अरे सत्तू भैया, ये कौन सी बात हुई भला? आपको पहले हमें पूरा नेक देना होगा, हाँ नहीं तो वो भी 5,000 रुपए हमें और बड़ी भाभी को, और हाँ बबीता के भी देना मत भूलिएगा, हाँ नहीं तो। कौन से पैसे? अभी नीचे पहले ही आपके पतियों ने लूट लिया हमें। 5,000 रुपए देके यहाँ पे आए हैं। हाँ तो हम क्या करें? बिल्ली जाए चूल्हे में, हम तो अपनी परी बहन को लेके जा रहे हैं, समझे? अगर आप हमें शगुन नहीं दे रहे हैं ना भैया, तो आप यहाँ पंखे को ताड़ते रहिए और हम अपनी परी बहन के साथ पूरी रात गप्पे मारेंगे, हाँ नहीं तो। चलो भाभी। हाँ हाँ चलो चलो परी। अरे रुकिए भाभी जी, रुक जाइए ना। देते ना पैसे। ये ले लीजिए, सब ले लीजिए। हो गया तुम लोगों का? शगुन के पैसे मिल गए ना? चलो अब चलो यहाँ से। हाँ ठीक है माँ साहब, चलो। आज अगर मिलन की रात होती, जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा, हो आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में।
क्या हुआ? किन ख्यालों में खो गए थे? चलिए। एक मिनट परी जी। आप जैसे जीवन साथी का साथ पाकर हम बहुत खुश हैं। लगता है जैसे कोई सपना हो, बल्कि सपने से भी ज्यादा अच्छा। देखिए परी जी, आपने हमारे लिए, हमारी माँ साहब के लिए, हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया, ये जानते हुए कि माँ साहब आपके लिए मस्ताना के रिश्ते का प्रस्ताव लेके आएंगे। आपने माँ साहब का साथ कभी नहीं छोड़ा, ये जानते हुए कि भाइयों ने बिजनेस में घपला किया, आपने सारी बातें छुपा के रखी, हमेशा चुप रही हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए। परी जी, हम नहीं जानते कि हम किस तरह आपका शुक्रिया करें। आपका जितना शुक्रिया करें उतना कम। फिर भी जो भी कुछ आपने किया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी माँ साहब के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी जी, हम जानते हैं कि आपका एक सपना है, टीचर बनने का। सतु जी। परी जी, हम आपके पति हैं ना परी जी। हम यही चाहते हैं कि आप अपना सपना पूरा करें, और ये हमने सोच लिया है कि जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक सही मायने में पति पत्नी के बीच में जो संगम होता है वो अधूरा रहेगा। सतु जी, ऐसा मत कहिए। हमारे सपनों की वजह से अब हमारे बीच में दूरियां मत लाइए। हम बस ये सोच लीजिए कि यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी तमन्ना। ये समझ लीजिए कि ये सपना अब आपका नहीं, अब ये हमारा सपना है। इसे आप पूरा करेंगे ना? आप इतना प्यार करते हैं हमसे? खुद से भी ज्यादा। परी जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सुबह सुबह हमारी इतनी तारीफ करके अच्छा बहाना है ज्यादा सोने का, पर ऐसे सोने नहीं देंगे हम आपको। चलिए उठिए, उठिए ना। सतु, अरे सतु जी, आप कभी नहीं सुनते हमारी। उठिए सतु जी, हम कह रहे हैं ना। सतु जी उठिए। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी, जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों। परी भाभी, भाभी वो हम कपड़े लेने आए थे धोने के लिए। हाँ, हम दे देते हैं ना। आओ आओ।
अच्छा किया बबीता बेटा जो तू जल्दी वापस आ गई। शादी में तेरी कमी बहुत खल रही थी। इसलिए तो तबीयत ठीक होते ही हमने इनसे तुरंत कहा कि हमें बस अपने घर ले चलिए। बबीता रानी, अखिलेश कहाँ है? नाश्ता नहीं करना है उसे? माँ सब सो रहे हैं। बबीता के इतने भारी भारी बैग्स उठाकर थक गए हैं ना। अरे परी बिटिया तू क्यों परोस रही है? क्योंकि इसके जेठानियाँ कामचोर है ना, इसलिए। हमने तो पहले ही कहा था परी बहन से थोड़ा आराम कर लो, वरना शादी के बाद तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। पर हमारी परी बहन इनके कानों में तो जू नहीं रहेंगी, अब कर रही है काम। और हमसे कहा कि हमारी तबीयत भी अभी अभी ठीक हुई है, तो तुम्हें हम कोई काम नहीं करने देंगे। अब इनके प्यार के सामने हम क्या करते? अच्छा अच्छा चलो ये सब बात छोड़ो, पर परी बेटी ये तो बताओ कि सत्तू ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया है? हाँ, वो माँ साहब उन्होंने हमें ठन गोपाल, कुछ भी नहीं। हाँ? सत्तू, ये भी कोई बात हुई? हद है परी, हमें पहले बताया होता ना तो हम तुम्हें सत्तू जी के पास छोड़ते ही नहीं थे। सही कहा भाभी ने। परी बहन एक पते की बात बता दे, कभी भी अपना हक अपने पति से छोड़ना नहीं चाहिए, और वो भी मुंह दिखाए। वो तो तुम्हें लेनी ही चाहिए थी सत्तू भैया से, हाँ नहीं तो। अगर ऐसी ही बात है तो सत्तू जी आप पर हमारी मुंह दिखाई का गिफ्ट उधार रहा। मंजूर है, आप जब चाहें जो चाहें आपकी मुंह दिखाई में हम आपको दे दें, और एक बार भी हिचकिचाएंगे नहीं। परी जी को कितना अच्छा लगेगा ना जब हम उन्हें अपना प्लान बताएंगे। परी जी, परी जी, आए सत्तू जी। आप लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अरे कुछ तो बोलिए, क्यों ऐसे टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं? हमें कुछ किया है क्या हमने? हम भी तो यही जानना चाहते हैं बहन कि कल रात तुमने क्या क्या किया। हमारे परिवार में एक रिवाज कि नई दुल्हन को सुहाग रात की सारी बातें बतानी होती है। तो चलो अब जल्दी से बताओ क्या क्या हुआ। हाँ, वरना हम दुल्हन को उसके पति से मिलने नहीं देते, समझी? तो चलो बताओ क्या क्या किया पिया जी के साथ। अच्छा चलो जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या हुआ था, हम तुम्हें छोड़ देंगे। चलो। कितनी देर हो गई है, कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई। परी जी, परी जी, देखिए ना सत्तू जी हमें बुला रहे हैं, अब हमें प्लीज जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे, ये तो चुंगी नाका है। जब जब पति से मिलने जाओगी तो टैक्स देना पड़ेगा। और पता है तुम्हें टैक्स में क्या देना है? बताओ बताओ। अरे शर्माओ भी नहीं। अच्छा चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है? बस तुम्हें ये बताना है कि तुमने क्या किया, कैसे किया, है ना बबीता? परी जी, परी जी। अरे सत्तू भैया लाउड स्पीकर की तरह क्यों बोल रहे हैं? परी हमारे साथ है, बातें कर रही है, आ रही है, इंतजार करो। ये सही, हम यहाँ पे वेट किए चले जा रहे हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना ही होगा।
ऐसे नहीं आएंगी परी जी। परी जी, अरे पेट में मरोड़ पड़ गई, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आइए, दवाई दीजिए मुझे। अरे बहुत जोर से मरोड़ हो रहा है, परी जी आ जाइए। अच्छा सत्तू भैया, पेट दर्द की दवाई हमारे कमरे में है, हम लेकर आए? अरे नहीं 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 नहीं, कुछ खास दवाई है, वो सिर्फ परी जी को ही पता है, वही आके दे पाएंगी। परी जी को भेज दीजिए। सुनिए ना भाभी, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम बाद में बता देंगे सब कुछ आपको। हाँ हाँ, जाओ जाओ परी बहन, तुम ही दर्द और तुम ही दर्द की दवा हो। जाओ जाओ ना। आओ आओ। कहाँ थी आप परी जी? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कब से आपको आवाजें दे रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब क्या बताएं सत्तू जी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आए। भाभी तो हमारे पीछे ही नहीं छोड़ रही थी, आपको दवाई चाहिए थी ना। आपको सच में तकलीफ हो रही है सत्तू जी? और नहीं तो क्या, झूठ थोड़ी कहेंगे हम। नहीं, वो आपकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लग रहा तो। परी जी, अरे दर्द तो बहुत तेज हो रहा है परी जी, बहुत हम कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए कि आप परेशान ना हो। मरोड़ तो बहुत तेज की पड़ी है, अरे इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। परी जी बहुत दर्द है, देखिए नहीं, दवाई दीजिए हमें। नहीं, आप हमें बताइए कि दवाइयाँ कहाँ रखी, हम अभी दवाई दे देते हैं। दवाई वो ड्रॉर में, देखिए देखिए। हम अभी लेके आते हैं। सत्तू जी, यहाँ में कहीं भी नहीं दिख रही है। अरे तो अलमारी में देखिए ना। सत्तू जी, यहाँ तो हमें कहीं नहीं दिख रही है। अरे हमारी शर्ट की जेब में देखिए, वहाँ होगी। अच्छा, नहीं सत्तू जी, यहाँ पर भी नहीं है। नहीं, वो नीली कलर की शर्ट, उसकी जेब में देखिए। बहुत दर्द हो रहा है परी जी, जल्दी करिए ना। नहीं सत्तू जी, अरे देखिए ना सत्तू जी, हम सच कह रहे हैं, आपकी पॉकेट से ना सिर्फ ये 2 मूवी के टिकट्स निकले और फिर तो ये मूवी टिकट्स। परी जी, यही तो हमारी दवाई है। वो दरअसल डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि जब भी पेट में मरोड़ पड़े या बहुत ज्यादा दर्द हो तो फिल्म देखो। अच्छा जी, पर पेट में दर्द तो सिर्फ आपके ही है, फिर ये दूसरी टिकट किसके लिए? वो क्या है ना, डॉक्टर साहब ने हमसे ये भी कहा था कि अगर पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो तो साथ में उसे भी ले जाना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। हमारे इलाज के लिए आपका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, समझ रही है ना? सब समझ रहे हैं हम बहुत अच्छी तरह से। तो फिर हमारा इलाज करने के लिए क्या आप 3 बजे से 6 बजे तक हमारे साथ हैं? 3 से 6 बजे तक क्या? हम तो पूरी जिंदगी आपके साथ बैठ के फिल्में देख सकते हैं। लेकिन सत्तू जी, घर वाले क्या कहेंगे? हमारा मतलब है अभी तो बांधव घर से हम घूम फिर के आए, फिर इतना सारा घर पे काम पड़ा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इन्हें फाड़ देते हैं ना, इनका क्या काम? अरे सत्तू जी, ऐसा थोड़ी कहा हमने। सत्तू जी, हमें लगता है कि हमें माँ साहब से एक बार इजाजत ले लेनी चाहिए। हद करते हो तुम दोनों, अकल है या नहीं? और ऊपर से इतनी हिम्मत कि मुझे पूछ रहे हो कि बाहर जाए या नहीं जाए। ये अभी तो शादी हुई है, अभी बांधव घर से आ रहे हो और अभी घूमने जाना है? हमने कहा था ना सत्तू जी आपको, हमने हमारी बात नहीं सुनी। अरे क्या कानाफूसी चल रही है? बड़ों के सामने तमीज और लिहाज भी भूल गए हो?
अगर तुम दोनों सोचते हो कि इतने काम के बीच मैं और अम्मा तुम दोनों को इजाजत देंगे, तो तुम लोग सही सोच रहे हो। यही तो समय है एक दूसरे को करीब से जानने का। जाओ, जाके घूमो, खूब मौज मस्ती करो। पर सुनो, वक्त पे घर आ जाना। रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। जाओ।